मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपने बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 29वीं आयत तक 29वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और मजीद आगे बढ़कर हम इस पर बात करें, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और आप सिर्फ शेयर ही नहीं कर सकते बल्कि जो आपके पास अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने का ऑप्शन है, आप उसके साथ अपने लाइव फ्रेंड्स को जो है वो इनवाइट भी कर सकते हैं जो हमें शामिल होकर हमारे साथ खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो मेरे साथ आज सुबह निकालें, खोलें अपनी बाइबल मुकद्दस को और निकालें खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 29वीं आयत से यूं लिखा है, और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पैलौठों को फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पैलौठे से लेकर और वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पैलौठे तक, बल्कि चौपायों के पैलौठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंदे गुंधाए आटे को बगैर खमीर लिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इस्राएल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सिवा उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इस्राएल ने रमसीस से सुकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इस्राएल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इस्राएल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसह को मानना चाहता हो तो उसके यहाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसह करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। पर सब बनी इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया। और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इस्राएल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों।
कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 29वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हमने खुदावंद को एक कलाम को पढ़ा, जो कि मुकम्मल जो है 51 आयतें हैं हमारे पास, जिन्हें आज हमने पढ़ा है और सीखा है। और 12वें बाब को क्योंकि हम गुज़श्ता पिछले 3 दिनों से मुकम्मल तौर पर जो है वो रेगुलर बेसिस पर सीख रहे हैं, जिसके हमने जो है वो 3 हिस्से पहले सीखे हैं, जिसमें हमने देखा सबसे पहले तो फसा के बारे में खुदा जो है वो फसा का हुक्म देता है, और फिर पहली फसा के उस हुक्म को किस तरह से मूसा और हारून जो है वो इसराइल के बुजुर्गों को साथ जमा कर उनको उस हुक्म के बारे में बताते हैं, जिसमें खास चीजों पर, खास बातों पर हमने जो है वो गौर किया था कि खुदावंद ने जो है इनको खास तौर पर कहा था कि 7 दिन के लिए जो है वो खमीरी रोटी भी खानी है, और फिर कैलेंडर को तब्दील करने का भी हुक्म खुदा ने दिया, और फिर खुदा ने हुक्म दिया कि जिस बर्रा को ये ज़बा करेंगे उस बर्रे का खून जो है वो दरवाजे के ऊपर और दरवाजे की साइडों पर जो है वो जरूर लगाया जाए, और जिस घर के बाहर ये खून लगा होगा उस घर के अंदर जो है वो मौत इंटर नहीं होगी। तो ये 3 चीजें थी जो बड़ी खास खुदा ने इनका हुक्म दिया था और इनको मानने के लिए कहा था, और ये पहली फसा थी। उसके बाद खुदा ने कहा था कि जब इस पहली फसा का एक बार आगाज हो जाए तो आखिर तक नस्ल दर नस्ल ये फसा जो है इनको हर साल मनानी होगी, और हर साल इसी दिन, इसी वक्त जो है इसी याद में मनानी होगी। उस बात को याद रखना होगा कि किस तरह से खुदा जो है अपने जलाली, अपने जोर आवर हाथ को बढ़ाकर इनको मिस्र की गुलामी में से निकालकर वादे की सरजमीन में वापस ले आया। तो ये वो खास, वो अहम बातें हैं जिनको हमने गुज़श्ता 2 रोज में जो है वो मुकम्मल तौर से बड़ी तफसील के साथ सीखा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात जो है हमारे से रह गई होगी जिनको हम डिस्कस ना कर सके हों, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो आप जरूर कमेंट में जो है वो अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, सिर्फ खरूज की किताब उसके 12वें बाब से रिलेटेड, क्योंकि खरूज की किताब का 12वां बाब जो है ये तमाम मसीही कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के एक एक शख्स के लिए पर्सनली जो है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी ने खरूज की किताब के इस 12वें बाब को समझ लिया तो साथ ही इंसान जो है वो मसीह की कुर्बानी को आराम से समझ सकता है। और जितने लोग खरूज की किताब उसके 12वें बाब को नहीं समझ पाते वो हकीकी तौर पर मसीह की कुर्बानी से भी जो है वो नावाकिफ रहते हैं, भले वो यीशु पर के ऊपर यकीन भी रखते हो, भले वो आखिरी फसा में शरीक भी होते हो, लेकिन हमेशा कई बार गैर कौमों के लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिसने पहली फसा को नहीं समझा वो आखिरी फसा को भी नहीं समझ सकता। और पहली फसा से याद रखे, पहली फसा से जो है कौम बनी इसराइल की आजादी हुई थी, और जब आखिरी फसा की बात आती है तो आखिरी फसा से तमाम बनीनो इंसान की जो है वो आजादी हुई। और इनकी आजादी जो है, इनकी आजादी तो मुल्क मिस्र से हुई थी, लेकिन आखिरी फसा के बाद जो तमाम नस्ल इंसानी की आजादी थी वो गुनाहों से आजादी थी, और फिर अबदी मौत, आग और गंदक की झील से आजादी थी। और वो आजादी जो है वो मुल्क मिस्र की अगर आजादी की बात की जाए तो उससे ज्यादा अहम है। जो छुटकारा कौम बनी इसराइल के लोगों को मिस्र से मिला वो बड़ा अजीम छुटकारा था और बड़ा हैरत अंगेज छुटकारा था, लेकिन जब बात आती है तमाम नस्लें इंसानी के छुटकारे की तो हमारा छुटकारा जो है वो कौम बनी इसराइल के छुटकारे से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा अहम है। क्योंकि कौम बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी से आजाद कर ली गई, छुड़ा ली गई, तो उसके बाद मसीहा का जो है वो आना जरूरी है। लेकिन जब मसीह यस्सु के आ जाने पर मैं और आप, हम गुनाहों की गुलामी से छुड़ा लिए गए, हम अब्दी मौत से, अब्दी हलाकत से बचा लिए गए, तो मेरे नजदीक इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात जो है वो इंसान के लिए और कोई नहीं। फिर आपकी मिलियंस की कोई लॉटरी निकल आए, आप महलों में पैदा हो और महलों में मर जाएं, अगर आपने नजात नहीं पाई, अगर आपने यस्सु मसीह को हासिल नहीं किया तो याद रखें आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। और बड़े लोग ये दावा करते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हम यस्सु पर ईमान रखते हैं, हम यस्सु पर यकीन रखते हैं, तो शायद ये यकीन जो है यही हमें जन्नत में ले जाएगा। लेकिन याद रखें यस्सु मसीह ने कफारा सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप अपने लबों से इकरार करें कि यस्सु मसीह मसलूब हुआ, जी उठा और बस हमारा नजात का काम जो है वो तमाम हो गया। नहीं, याद रखें यस्सु मसीह ने अगर मेरे और आपकी, हमारी सुलह आसमानी खुदा के साथ करा दी, बाप के साथ हमारी सुलह करा दी, बाप के साथ हमारा मिलाप करा दिया, तो वो मिलाप इसलिए
इसलिए नहीं कराया कि अब हम साल में एक बार बाप के सामने घुटने टेक कर झुक जाएं और पाक शराकत लेकर कहें कि हम तो भैया आसमानी हो गए। याद रखें, यीशु मसीह ने जो सलीब पर कफारा अदा किया वो इसलिए कफारा अदा किया ताकि हम अपने आसमानी बाप के साथ हर वक्त हर रोज जो है हर घड़ी लिपटे हुए रह सकें। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो रस्मी तौर पर इस बात को सीख लिया हुआ है। शायद लोग समझते हैं कि हर इतवार को जाकर चर्च में पाक शराकत ले ली जाए तो हम नजात याफ्ता हो जाते हैं। याद रखें, जो शख्स नजात याफ्ता है, जो शख्स वाकई अपने आप को नजात याफ्ता समझता है, उस शख्स के लिए जरूरी ये है कि वो अपने दिन के 24 घंटे हर वक्त हर घड़ी हर पल जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटा रहे, रूह में मगन रहे। और जब तक आप यीशु मसीह के साथ 24 घंटे तक लिपटे हुए नहीं रहते, तब तक आप अपने नाम के साथ जितनी मर्जी बार मसीह लिख लें, आप मसीही नहीं हो सकते। क्योंकि जो मसीह का है वो हर वक्त मसीह के ख्याल में रहता है, और जो मसीह का नहीं है उसका इंजाम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही इंजाम है जैसा मिस्रियों का इंजाम हुआ, जो कि आज के चैप्टर में हमने पढ़ा। और याद रखें, ये जो चैप्टर आज हमने 12वें चैप्टर का आखिरी हिस्सा पढ़ा है, ये मिस्री कौम का फाइनल लास्ट इंजाम नहीं था। आगे जाकर हमने और भी इनका खतरनाक जो है वो इंजाम पढ़ना है। लेकिन इसी इंजाम पर आकर इस कौम की हालत ऐसी हो गई। मैं सोचती हूँ कि इसी तरह जब रैप्चर का वक्त आएगा, मसीह यीशु आएगा और आसमान पर अपनी कलीसिया को तो उठाकर ले जाएगा, लेकिन उसके बाद जो फाइनल इंजाम दूसरी नस्ल इंसानी के लोगों ने देखना होगा वो बहुत मुश्किल तरीन वक्त आएगा, जो कि मुखालिफ मसीह का वक्त आएगा। तब इंसान को समझ भी नहीं आएगी, और बजाय इसके कि इंसान खुदा के पास आ जाए, इंसान खुदा को कोसेगा, इंसान खुदा पर इल्जाम लगाएगा, इंसान खुदा के खिलाफ जो है वो कुफर बकेगा और अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को नहीं दे पाएगा। और ये सेम वाकयात ये ऐसे ही होंगे जैसे मिस्र में आफतें नाजिल हुई, इसी तरह जिस दिन कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, इस दुनिया में इसी तरह से आफतें भरपा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए हम मिस्र की कहानियों को पढ़ रहे हैं, हम कौम बनी इसराइल की निजात के बारे में, आजादी के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखें, अगर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को बीच में शामिल नहीं करते, उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो हमें इन वाकयात को पढ़ने का, सुनने का, इनका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। फायदा हमें इन वाकयात को पढ़ने का, सुनने का तब ही है जब हम इनमें से कुछ सीखें और वाकई हम अपनी जिंदगी के हर एक पल के लिए जो है वो यीशु के साथ हो जाएं, यीशु के साथ लिपट जाएं, और फिर अपनी जिंदगी के सारे फैसले जो हैं हम अपने खुदावंद यीशु के हाथ में दे दें, और अपनी जिंदगियों की आप परवाह ना करें, बल्कि उसी को अपनी जिंदगियों की फिक्र दे दें, उसी पर अपना बोझ डाल दें जिसको हकीकी तौर पर जो है वो हमारी फिक्र है। और वो हमारी फिक्र बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे उसने अपनी कौम बनी इसराइल के लोगों की फिक्र की जब वो मिस्र की गुलामी में से थे। और आफात के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन आज का जो खूबसूरत चैप्टर है, ये खूबसूरत भी हम इसे कह सकते हैं, दुखी भी कह सकते हैं। दुख तो ये दुश्मन के लिए है, लेकिन खूबसूरत ये खुदा की कौम के लिए है, क्योंकि अब ये वक्त है जब खुदा वाकई उतर आता है और इस तरह से लड़ता है जिस तरह से फिरौन बादशाह या मिस्र के लोग जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई आकर उनकी सल्तनत को इस तरह से जो है वो गिरा सकता है, रौंद सकता है, नेस्तो नाबूद कर सकता है। लेकिन आज की जब हमने 29वीं आयत में खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 29वीं आयत में हमने पढ़ा, तो लिखा है, और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क के मिस्र के सब पैलौठों को और फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था, याद रखे फिरौन की जब जिक्र आता है, फिरौन की जब बात आती है तो साथ उसकी औकात की भी बात आती है, क्योंकि फिरौन की जो हैसियत थी वो कोई मामूली हैसियत नहीं थी। वो बहुत बड़े मुल्क जो है, बड़े मशहूर मुल्क, बड़े अजीम मुल्क के मिस्र का जो है वो बादशाह था। पूरे मुल्क मिस्र पर उसका कंट्रोल चलता था, उसका हुक्म चलता था, उसकी हुकूमत चलती थी, और मुल्क मिस्र पर उसकी पूरी बादशाहत चलती थी। और इसीलिए यहाँ जब जब फिरौन का जिक्र आया है तो साथ उसके इख्तियार का जिक्र आया है, और लिखा है, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था, बड़ा बादशाह बनकर, बड़ा आलीशान हस्ती बनकर बैठा था, खुदा जब उतर आया आधी रात को, तो उसने क्या किया, उसके पैलौठे को, फिरौन जो तख्त पर बैठा था उसके पैलौठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पैलौठे तक, और सिर्फ कैदी और फिरौन के लोगों, इंसानों के पैलौठों तक नहीं, बल्कि लिखा है जो चौपायों के पैलौठों को भी जो है खुदा ने आधी रात को आकर एक वक्त में फौरी तौर पर खुदा ने सबको हलाक कर दिया। तो याद रखें,
कोई इंसान अगर तख्त पे बैठा है, कोई इंसान अगर किसी हुकूमत का इख्तियार अपने पास रखता है, बड़ी दौलत रखता है, बड़ा मुकाम रखता है, वो शख्स याद रखे अगर खुदा उतर आया तो खुदा के सामने ना फिरौन ठहर पाया था और ना इस दुनिया का कोई और बादशाह ठहर सकता है, ना इस दुनिया की कोई हुकूमत ठहर सकती है, क्योंकि हमारा खुदा जब वो उतरता है तो वो पल भर में पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देता है। वो सदूम और अमूरा के शहर को जलाकर राख कर देता है। और वही हमारा खुदा जब उतरता है तो फिरौन को उसके तख्त से गिराकर मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर देता है। और उस रात जब मिस्र के मुल्क में से कौम बनी इसराइल के लोग निकाल लिए गए, आजाद किए गए, उस रात खुदा ने ऐसा ही किया। वो उतरा और अपने लोगों की खातिर उसने जंग की, लड़ा और फिरौन के पहलौठे से लेकर मुल्क मिस्र के सारे पहलौठे, हर पहलौठे, फिर चाहे वो इंसानों के थे चाहे वो जानवरों के थे, खुदा ने एक वक्त में आकर सबको गारत कर दिया, सबको तबाह कर दिया। और याद रखे, किसी के घर का पहलौठा मर जाए, किसी के घर का पहलौठा इंतकाल कर जाए तो हकीकी तौर पर लोग कहते हैं कि हमारा तो घर ही तबाह हो गया, हमारा तो घर ही खराब हो गया, क्योंकि हमारा घर तो जो है हमारे पहलौठे से चलता है। और हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क मिस्र के उस वक्त जितने घर थे वो सारे ही तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि किसी के घर का पहलौठा जो है वो वहां पर नहीं जिंदा बचा था। और 30वीं आयत में आगे पढ़े तो लिखा है, और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कराहम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मुल्क मिस्र में उस वक्त इस कदर दुख का, मुसीबत का समा था, क्योंकि हर एक घर का शख्स जो है वो मर चुका था और वहां पर हर एक तरफ जो है वो रोना और मातम मचा हुआ था। और याद रखे, इससे पहले कि खुदा फिरौन की बस्ती में, खुदा फिरौन के मुल्क में, उसके तख्त के पास इस आफत को लेकर आता, खुदा ने पहले ही फिरौन को जो है वो आगाह कर दिया था। खुदा ने उसको वार्न कर दिया था कि फिरौन, मैं तेरे साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि तू मेरे बेटे को बल्कि मेरे पहलौठे को सताता है, तू मेरे बेटे बल्कि मेरे पहलौठे पर जुल्म करता है, तू उसको जाने नहीं देता, तो मैं तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। तो खुदा ने इस बात की फिरौन को जो है वो वार्निंग दी थी, लेकिन फिरौन सख्त दिल था। फिरौन ने कहा कि खुदा कौन है जो मैं उसकी बात मानूं, खुदा कौन है जो मैं उसकी बात मानकर इन लोगों को यहाँ से जाने दूं। बल्कि फिरौन ने खुदा की बात को सुनकर खुदा के लोगों को और ज्यादा सताना शुरू कर दिया, और ज्यादा मुसीबत में डालना शुरू कर दिया। और फिरौन जैसे लोग आज भी हमें इस दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे, जब वो खुदा की कुदरत के अजीम कामों को भी होता हुआ देखेंगे और फिर कहेंगे कि खुदा कौन है जो हम उसका खौफ करें और हम खुदा के लोगों को ना सताएं। बहुत सारे लोग, जैसे फिरौन ने ठान रखी थी कि मैंने खुदा की कौम को सताना ही सताना है, वैसे आज बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कौमों ने इस बात को ठान रखा है, उन्होंने इस बात पर अहद किया हुआ है, कायम है इस बात पर कि हम यसू की कौम को सताएंगे, फिर चाहे खुदा हमारा जो मर्जी कर ले, चाहे हुकूमत हमारा जो मर्जी कर ले। लेकिन वो लोग नहीं जानते, फिरौन की तरह वो नहीं जानते कि जैसा इंजाम फिरौन का हुआ था, इन लोगों का इंजाम फिरौन के इंजाम से जो है वो ज्यादा बुरा होगा। और इसीलिए हमेशा हर इंसान को जो है वो खुदा के खौफ में रहने की जरूरत है। और जब खुदा हमारी जिंदगी के किसी भी मुकाम पे हमारी छोटी से छोटी कमजोरी को दूर करने के लिए अगर खुदा हमें कोई वार्निंग देता है तो हमें सुननी चाहिए। याद रखे, बात सिर्फ फिरौन की नहीं, अगर हम खुदा के साथ लिपटे हुए हैं और फिर भी हम गुनाह में चलते हैं तो फिर भी हमें फिरौन की तरह जो है वो आगाह रहने की जरूरत है। खुदा जो है वो गुनाह पर जो है वो भड़कता है, खुदा हमेशा गुनाह पर गजबनाक होता है, और फिर वो गुनाह खुदा के लोगों की जिंदगियों में हो या दूसरे लोगों की जिंदगियों में हो। क्योंकि खुदा के लोगों की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी हमें और शख्सियात मिलेंगी जो खुदा के लोग थे, जो खुदा के करीब थे, लेकिन जब जब उन्होंने गुनाह किया खुदा ने उनको भी सजा दी। तो खुदा जब गुनाह पर अपना कहर नाजिल करता है तो खुदा फर्क नहीं करता कि कौन मुझसे लिपटा है और कौन मुझसे नहीं लिपटा। गुनाह की सजा खुदावंद हमेशा हर एक को देता है। और यहाँ मैं समझती हूँ कि खुदा अपने लोगों को जो है वो ज्यादा सजा देता है, क्योंकि खुदा उनको मौका देता है कि शायद ये मेरी सजा को देखकर, शायद ये मेरे गुस्से को देखकर अपने गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दे। और जो अपना होता है वो तो अपनी कमजोरियों को दूर कर देता है गजब को देखकर, लेकिन जो बेगाना होता है वो गजब को देखकर और अपने दिल को फिरौन की तरह जो है वो सख्ती किया जाता है। लेकिन
याद रखे जो दिल सख्त होता है उसका अंजाम भी जो है वो फिरौन जैसा ही होता है। और 31वीं आयत में आगे लिखा है, तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावन की इबादत करो। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले मुल्क मिस्र पर 9 आफतें जो है वो नाजिल हुई और उन 9 आफतों पर जो है फिरौन बादशाह ने बार बार मूसा को कई बार कहा कि अच्छा अब जाकर खुदावन से सिफारिश करो कि इस बला को दूर कर दे और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। लेकिन 9 बार हुआ ऐसा कि जब मूसा ने जाकर सिफारिश की, जैसे ही आफत टली फिरौन अपने वादे से, अपनी बात से जो है वो मुकर गया, उसने अपने दिल को मजीद सख्त कर लिया। लेकिन अब जब पैलौठों का मारे जाने की आफत आती है, जब हर घर में मौत हो जाती है, हर घर में रोना धोना चल रहा होता है, तो अब फिरौन जो है अब वो पहले सिफारिश की अपील नहीं करता, बल्कि अब वो खुद, जैसे खुदा ने मूसा को कहा था कि आखिर में अब जो मैं आफत लाऊंगा उसके बाद फिरौन खुद जो है वो तुम लोगों को जाने देगा। और अब खुदावन के ठीक कहने के मुताबिक अब फिरौन जो है वो इनको जाने के लिए कहता है। वो अपने लिए कहेगा कि मेरे लिए दुआ करना, लेकिन वो बाद में कहेगा। अब पहली बात वो उनको फौरन मुल्क मिस्र से जो है वो निकल जाने का हुक्म देता है। और 32वीं आयत में लिखा है, अब फिरौन कहता है और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। तो अब यही फिरौन है जो पहले 9 आफतों को देखकर जो है वो अपने दिल को सख्त किए हुए था। और मवेशियों की बात, गाय बैल की बात तो बहुत दूर की बात थी। फिरौन नहीं चाहता था कि इब्रानी कौम बनी इसराइल का एक शख्स भी जो है वो मुल्क मिस्र से जाए, बाहर जाए और खुदावन की जो है वो कुर्बानी चढ़ाए। लेकिन अब फिरौन जो है पहले तो उसने जितनी बातें की हकारत से की, नफरत के साथ की। और हम देखते हैं कि इससे पहले जब मूसा फिरौन बादशाह से जुदा हुआ था तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, देखा था कि फिरौन बादशाह ने जो है वो मूसा से कह दिया था कि दोबारा को तू मेरी शक्ल ना देखना, मेरा सामना मत करना। लेकिन अब वक्त आता है कि जब अब वो खुदा के कहर को इस कदर देख चुका है तो अब वो खुद मूसा को बुलवाता है अपने पास। और फिर अब उससे वो नफरत से बात नहीं करता, बल्कि अब वो बड़े डर के साथ, खौफ के साथ बात करता है। तो मैं यहाँ पर सीखने वाली बात ये समझती हूँ कि इंसान जब बहुत ज्यादा खुदा के कहर का तजर्बा कर लेता है तो तब खौफ खाता है कि वाकई खुदा कोई चीज है जिससे हमें खौफ करना चाहिए। तो बेहतर है इंसान पहले ही खुदा का खौफ रखते हुए अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले ले सके, ताकि उससे पहले ही जो है वो अगर खुदा का खौफ आ जाएगा तो फिर वो खुदा की बरकतों का जो है वो तजर्बा शुरू कर देगा। अगर फिरौन ने पहले ही खुदा का खौफ खा लिया होता तो वो खुदा की लानत को ना देखता, वो खुदा के गजब को ना देखता। और अगर वो खुदा के खौफ को पहले ही मान लेता तो हो सकता है उसका पैलौठा भी ना मारा जाता। लेकिन उसने बहुत सारी वार्निंग को जो है वो वेस्ट कर दिया और खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं माना। और ये उसी का आंसर था कि खुदा ने आखिरकार फिरौन को, उसके पैलौठे को हलाक किया, बल्कि मिस्र के सारे पैलौठों को हलाक किया। और फिर खुदा ने अपने लोगों को जो फेवर दी, वो फेवर जो है आगे बहुत खूबसूरत फेवर है, आगे चलकर हम देखेंगे। 33वीं आयत में लिखा है, और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करे। तो अब ये वही मिस्री लोग हैं जो पहले इन लोगों पर जुल्म किया करते थे, इनके लोगों को मारा पीटा करते थे, इनसे काम कराया करते थे। और ये चाहते थे कि ये कौम, इब्रानी लोग जो हैं, कौम बनी इसराइल के लोग जो हैं, ये हमारे नौकर बने रहें। अब यही लोग जो हैं अब ये जिद करते हैं इनको कि जल्द हमारे मुल्क से निकल जाओ और हमारी इस जगह को जो है वो खाली कर दो। क्योंकि यहाँ पर वो खौफ इनके ऊपर क्या था लिखा है, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। तो अब ये लोग यहाँ पर खौफ ये खा गए थे कि जैसे हमारे घरों के पैलौठे हलाक हो गए, अब अगर हमने इस कौम के लोगों को यहाँ से जाने ना दिया तो हम सब मार दिए जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब ये डर के साथ, खौफ के साथ इन लोगों को फौरी तौर पर जो है वो मुल्क मिस्र से निकल जाने का हुक्म करते हैं। और फिर बजिद होकर, जिद करके उनको जल्दी, और याद रखे जब फसा की खुदा ने हुक्म किया था तो फसा का खुदावन ने हुक्म इसीलिए किया था कि तुम अपनी जो है वो कमर बांध कर, अपने आप को तैयारी करके, पूरी लाठी अपने
हाथ में लेकर जल्दी जल्दी उस फसा को खाना, क्योंकि आखिरकार इनको जल्दी जल्दी उस मुल्क से जो है वो निकलने का हुक्म दे दिया जाएगा। और अब आगे चलकर 34वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, सो इन लोगों ने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बगैर खमीर के जो है वो अपने साथ ले लिया। और बगैर खमीर के, क्योंकि 7 दिन से खुदा ने इनको हुक्म किया था कि 7 दिन तुम लोगों ने जो है वो बेखमीरी रोटी खानी है। तो अब जब ये रवाना होते हैं तो ये बेखमीरे आटे को अपने साथ लेकर जो है वो रवाना होते हैं और जल्दी जल्दी में ये मुल्क मिस्र से निकल जाते हैं। और लिखा है 35वीं आयत में, और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ फिर से पैदाइश की किताब और उसके जो 12वें बाब से लेकर आखिरी बाब तक हमने पढ़ा था कि खुदा ने बाप इब्राहिम से भी सेम वादा किया, इसहाक से, याकूब से सेम वादा किया। खुदा ने बाप इब्राहिम को भी कहा, याकूब को भी कहा कि जब तेरी कौम के लोग, जब तेरी नस्ल के लोग मिस्र में गुलामी करेंगे, तो जब मैं उनको उस गुलामी से छुड़ाऊंगा, आजाद कराऊंगा, तो वो वहां से कीमती जेवरात को लेकर वहां से रवाना होंगे। और अब खुदा अपने उसी वादा के मुताबिक जो है खुदा अपने इन लोगों का साथ देता है। और जितनी मेहनत मजदूरी इन्होंने मुल्क मिस्र में रहकर की थी, इन्होंने मुल्क मिस्र को बड़ा फायदा पहुंचाया था, उस मुल्क को तामीर किया था, और उस मुल्क के में की हुई इनकी सारी मेहनत का अजर जो है इनको नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके एवज इन पर जुल्म किया जाता था। और अब इनको उसके अजर की सूरत में जो है खुदा इनको गुर्बत की हालत में उस मुल्क से नहीं निकलने देता, बल्कि खुदा जो है खुदा ने हुक्म दिया था कि अपने पड़ोसियों से जेवर तो मांगने हैं, और साथ ही खुदा ने इनसे वादा भी किया था कि मैं मुल्क मिस्र के लोगों के दिलों को नरम कर दूंगा और वो वाकई तुम्हें अपने जेवर जो है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है, सिचुएशन खुदा ने ऐसी बनाई है कि मुल्क मिस्र के लोग इस कदर जल्दी करते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क से निकल जाएं, और वो अपने जेवर, अपनी कीमती चीजें, अपने कपड़े भी जो है वो इनको दे देते हैं, इनके हवाले कर देते हैं। और हकीकी तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस शानो शौकत से कौम बनी इसराइल के लोग मुल्क मिस्र में दाखिल किए गए, ये उसी शानो शौकत से जेवर लेकर, कीमती चीजों को लेकर वहां से जो है वो रवाना होते हैं। और अगर कुछ कीमती चीज हम कह सकते हैं तो सिर्फ बात यह है कि ये खमीर अपने आटे में लेकर नहीं गए, इन्हें बगैर खमीरी रोटियां जो है वो खानी पड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले ये रोटियां जो है वो खमीरी आटे की खाया करते थे। लेकिन 7 दिन से जो बेखमीरी रोटियां इन्होंने खानी शुरू की, आगे चलकर जो है ये फिर से खाने पीने में इनको सफर करना पड़ेगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर हम खुदा के हाथ को, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को जो है वो इन लोगों के साथ देखेंगे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि खुदा ने जब इनको मुल्क मिस्र से छुड़ाया तो खुदा हर कदम पर इनके साथ रहा, खुदा ने कभी भी इनको जो है वो अकेला नहीं छोड़ा। तो यहाँ हम देखते ये हैं कि खुदावन ने इस कौम का इस कदर साथ दिया कि अगर इन्होंने उस मुल्क में अनथक मेहनत की थी, तो जब ये उस मुल्क से रवाना हुए तो उसका अजर जो है ये अपने साथ लेकर रवाना हुए। और आगे चलकर जब हम 37 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है, और बनी इसराइल ने रमसीस से सुकात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो है वो तादाद का जिक्र किया गया है कि पहली बात तो लिखी गई है कि कौम बनी इसराइल के लोगों ने जो है वो रमसीस से सकात तक जो है वो पैदल सफर किया। और फिर यहाँ पर तादाद का जब जिक्र आता है तो इनके बाल बच्चों को छोड़कर, यानी कि इनकी बीवियों और इनके बच्चों को छोड़कर सिर्फ मर्दों की जो तादाद थी वो तकरीबन 6 लाख तादाद थी। और यकीनन अगर हम इनके बच्चों को, बीवियों को बीच में इंक्लूड करें तो अंदाजन हम कह सकते हैं कि ये 12 लाख से ज्यादा लोग थे तादाद में। और जब ये मुल्क मिस्र में दाखिल हुए थे तो ये सिर्फ तादाद में 70 लोग थे। लेकिन खुदावन के वादा के मुताबिक कि मैं इस नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं इस कौम को बढ़ाऊंगा, तो अब खुदा के वादा के मुताबिक वो लोग जो कभी 70 की तादाद में मुल्क मिस्र में दाखिल हुए थे, अब जब ये मुल्क मिस्र से रवाना होते हैं तो अपने बीवी बच्चों को डालकर, सारे मर्दों को डालकर तकरीबन ये 12 लाख या 12 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद में ये मुल्क मिस्र से जो है वो रुखसत हुए थे। तो 12 लाख लोगों की अगर बात की जाए तो ये तादाद जो है ये कोई कम तादाद नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े जत्थों की सूरत में मुल्क मिस्र से रवाना हुए। और आगे चलकर देखें तो लिखा है, और उनके साथ
एक मिली जुली गिरोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल के लोग जब मुल्क मिस्र से रवाना हुए, जब वहां से निकले, जब इन्होंने कूच किया वहां से, तो खरूज की किताब का याद रखें, हमने पहले दिन जब सीखा था, तो खरूज की किताब का मतलब ही ये है कि कूच कर जाना। तो जब इन्होंने कूच किया वहां से, ये शिफ्ट होने की जो है तैयारी इन्होंने की, तो सिर्फ कौम बनी इसराइल के लोग जो है वो मिस्र से रवाना नहीं हुए, बल्कि इनके साथ एक ऐसा गिरोह भी रवाना हुआ जो कि इब्रानी लोग नहीं थे, जो कौम बनी इसराइल का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो इनके साथ चल दिए। वो क्यों चल दिए? उनमें से सारी शख्सियात के जो है वो अलग अलग मकासद होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो, पहली बात तो उन्होंने मुल्क मिस्र को जो है वो तबाह और बर्बाद होता हुआ देखा, और बहुत सारे कई लोग जो है वो उस तबाह मुल्क में और मजीद नहीं रहना चाहते होंगे। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि जिस खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम करके इनको यहाँ से निकाला है, हम देखें तो सही वो खुदा आगे जाकर इनके साथ करता क्या है, क्या सलूक करता है, ये कौन सी कुर्बानी उसके हजूर जो है वो चढ़ाने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो तो आजमाने की ख्वाहिश में निकले होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो अपने फायदे को सोचकर निकले होंगे, लेकिन आगे चलकर जब हम सीखेंगे, देखेंगे, तो ये लोग जो एक्स्ट्रा लोगों का गिरोह इनके साथ वहां से रवाना होता है, ये आगे जाकर कौम बनी इसराइल के लिए जो है ये मुसीबत का बाइस बन जाएंगे, कोई खुशी का बाइस नहीं बनेंगे। तो आगे चलकर हम देखें 39 वर्ष में लिखा है, और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। तो अब हम देखते हैं कि कुछ सफर ये जब अपना तय कर जाते हैं, तो आगे चलकर जो है ये बेखमीरी रोटियों को अपने साथ जो है जिस आटे को ले गए थे उसी आटे से बेखमीरी रोटियां पकाते हैं और खाते हैं। और फिर से उस सूरत हाल को जो है वो बयान किया गया है कि किस कदर जल्दी में इनको मुल्क मिस्र से निकलना पड़ा था, जिसके बायस ये बहुत सारी खाने पीने की जो है अशिया अपने साथ, खसूसन खमीर का जिक्र आया है कि लेकर नहीं जा सके थे। और 40वीं आयत में आगे बढ़े तो लिखा है, और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो टाइम फ्रेम बताया गया है कि 430 बरस हुए थे कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में रहते हुए, बूदोबाश करते हुए। और उसके बाद लिखा है, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावन का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावन ने इतने 430 बरस के बाद जो है इनको मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद किया, और फिर किसी एक बशर को, कौम इसराइल की कौम का कोई एक बशर भी जो है वो मुल्क मिस्र में ना छोड़ा गया, बल्कि खुदावन इन सारों को निकाल कर जो है वो वादे की सरजमीन की तरफ जो है खुदा ने इनको रवाना किया। और आगे लिखा है, ये वो रात है जिसे खुदावन की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावन की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल माने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रात को जो है वो खुदावन ने बहुत ज्यादा अहमियत दे दी, और ये रात जो है ये पहली फसा की रात कहलाई, क्योंकि अब जब हम मसीह यस्सु में आ जाते हैं तो हम आखिरी फसा को जानते हैं, क्योंकि पहली फसा जो है वो तो कौम बनी इसराइल की आजादी की फसा है, जब वो मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। लेकिन जब आखिरी फसा की बात आती है तो वो मेरे और आपके, हमारे गुनाहों की गुलामी की आजादी की रात है। तो जिस तरह नेटवर्क कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम बात ये कर रहे थे कि पहली फसा की रात जो है ये कौम बनी इसराइल के लोगों के लिए मनानी इस कदर जरूरी थी, क्योंकि खुदावन ने जो है इनको नजात दिलाई थी, इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। और इसी तरह जैसे खुदावन का हुक्म था कि ये नस्ल दर नस्ल इस फसा को जो है वो मनाया करे, इसकी याद को मनाया करे, इस ईद को मनाया करे। अगर मैं और आप, जब हम मसीह को जान लेते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह को पहचान लेते हैं, जब हम गुनाह की गुलामी से अब मौत से रहाई पा जाते हैं, तो आखिरी फसा की रस्म जो है, आखिरी फसा की रात जो है, आखिरी फसा की ईद जो है, वो मेरी और आपकी, हम तमाम मसीही लोगों की जिंदगियों में जो है वो बहुत अहमियत वाली है। और याद रखें, खुदावन चाहता है कि जिस तरह से खुदावन ने हुक्म दिया कि कौम बनी इसराइल के लोग जो है इस पहली फसा की याद को हर साल मनाया करे, और हर साल इस फसा को किया करे, नस्ल दर नस्ल इसे किया करे। इसी तरह जब मैं और आप, हम आखिरी फसा की बात करते
کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے کہ ہم بھی نسل در نسل آخری فسح کی رسم میں جو ہے وہ ضرور شریک ہوا کریں. اور یاد رکھیں یہ بہت بڑی خاص پہچان ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے پہلی فسح جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نجات تھی، اور میرے اور آپ کے لیے آج تمام مسیحوں کے لیے آخری فسح جو ہے وہ ہماری گناہوں کی غلامی سے اور ابدی موت سے چھٹکارے کی رات ہے، اور اسی لیے ہمیں وہ رات جو ہے وہ منانی لازم ہے. اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے فسح کی رسم کے بارے میں خدا جو ہے وہ نئے قانون بتاتا ہے، پھر جو ہے موسیٰ اور ہارون کو اور زیادہ کھل کر اس کے قانون بتاتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو ہے خدا بات یہ کرتا ہے کہ اس رسم میں جو ہے وہ کوئی بھی بیگانہ اس رسم کو، اس برہ کو، اس فسح کو جو ہے وہ کھانے نہ پائے، اس میں شرکت نہ کرنے پائے. اور آگے لکھا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک صورت میں کسی بیگانے کو اس فسح کو کھانے کی اور اس میں شامل ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہے. پہلی بات تو اگر کوئی زر خرید غلام ہو اور اس کا ختنہ کرایا گیا ہو تو پھر وہ اس فسح میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی سیکھا تھا جب خدا نے ابراہیم کو ختنے کا حکم دیا تھا تو ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا تو گیا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ اپنا ختنہ کراتے تھے، ہم آج کے دور میں مسیح یسوع کے پاس آنے والوں کو جو ہے وہ اپنے دل کا ختنہ کرانا ضروری ہے. لیکن جب رسم کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں جیسے ان لوگوں کے لیے رسم جو ہے وہ ختنہ کی رسم کو ضروری ٹھہرایا گیا تھا، میرے اور آپ کے دور میں آ کر آج تمام نسل انسانی کے لوگوں کے لیے جب بھی وہ مسیح یسوع میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بپتسمہ کی رسم کو جو ہے وہ ضروری ٹھہرایا گیا ہے. جیسے خداوند نے حکم دیا تھا کہ ختنہ کرانا ہے، ویسے ہی یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہر کوئی جو کوئی بھی مجھ میں شامل ہوگا اس کو بپتسمہ لینا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ جاؤ اور سب قوموں کو، ہر قوم کو، کسی قوم کا خدا نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس قوم کو کلام سنانا اور اس قوم کو نکال دینا، اس قوم کو چھوڑ دینا، بلکہ اس نے کہا تھا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو کوئی ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو کوئی ایمان نہ لائے گا، جو کوئی تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرے گا، آگے سے اپنی فلسفی سنائے گا، آگے سے اپنی ڈاکٹرین کو بیان کرے گا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو اسی لیے خداوند یسوع نے جو منادی کی وہ بڑی سمپل، بڑی سادہ منادی کی، اور جو یسوع نے منادی کی وہ کام یسوع نے خود کر کے دکھائے. تو بہت بار لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ فلسفے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف قسم کی ڈاکٹرین پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بات ضروری نہیں. یاد رکھے جب یسوع مسیح کے نزدیک جو کام ضروری تھا وہ کام یسوع نے خود کر کے دکھایا، اور اگر یسوع کے نزدیک کوئی کام ضروری نہ ہوتا تو یسوع کو خود کر کے دکھانے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آتی. کیونکہ یسوع مسیح کے پاس بھی یہ چھوٹا سا آرگیومنٹ تھا کہ جی میرے ماں باپ بھی مجھے ہیکل کے پاس لے کر گئے تھے اور شمعون نامی آدمی نے جو ہے مجھے برکت دے دی تھی، میرا وہ بپتسمہ ہو گیا، مجھے بپتسمے کی ضرورت نہیں. کیونکہ آج بہت سارے لوگ جب آرگیومنٹ کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی ساڈے ماں پیو نے ساڈا بپتسمہ کرا لیا جدو اسی نکے جیسا ادو ہو گیا ہے، ہن سانو لین دی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیں یسوع کی بلیسنگ جو ہے وہ ہیکل میں ہو چکی تھی، یسوع کو بھی پھر بپتسمے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن یسوع مسیح نے جب خود بپتسمہ لے کر دکھایا اپنی بچپن کی بلیسنگ کے بعد، یسوع نے جوان ہو کر 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لے کر دکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچپن میں ہماری بلیسنگ ہوئی اس کے لیے تو خداوند کا شکر ہے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ بپتسمے کو لینا ضروری ہے. اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو غیر قوموں میں سے مسیح میں شامل ہوتے ہیں ان کو بپتسمہ لینا چاہیے، لیکن جو پیدا ہی مسیحی گھرانے میں ہوتے ہیں ان کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر ہم سمپل سی ختنے کی جب بات دیکھتے ہیں تو ختنہ کو جب خداوند نے ضروری ٹھہرایا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ بھی ختنہ کرائے گا، اور جو قوم بنی اسرائیل سے باہر
कोई भी इस कौम में आएगा उसके लिए भी खतना जरूरी है। तो जो मसीहत में पैदा हुआ उसके लिए भी बपतिस्मा जरूरी है जवान होकर। बपतिस्मे का मतलब है डुबोए जाना, और छोटे से बच्चे को पानी में डुबोकर बाहर निकाल देना, ये बहुत बड़ी हमाकत वाली बात है, बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात है। तो इसीलिए पानी में अगर कोई डुबोया जाएगा तो वो जवान होकर अपने मुंह से यस्सु को जानकर समझकर जो है फिर वो बपतिस्मा लेगा, तो वो मसीह में आएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन में उनके ऊपर पानी के छिट्टे मार जाते हैं और बड़े होकर वो अपना मजहबी जो है वो मजहब से इनकार कर देते हैं, दूसरे मजहबों को कबूल कर देते हैं और फख्र से कहते हैं कि जी अब तो हम इस मजहब में शामिल हो गए हैं, अब मसीह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और ऐसी हरकतें वही करते हैं जिन्होंने बचपन में छिट्टे तो मरवाए होते हैं, लेकिन हकीकत में यस्सु को और उसकी अहमियत को, उसकी नजात को, उसकी नजात के मकसद को, उसकी कुर्बानी के मकसद को जो है वो नहीं जाना होता। तो बाद में माँ बाप बहुत रोते हैं, कलपते हैं, जी हमारे बच्चों ने दूसरा मजहब कबूल कर लिया, मसीह को छोड़ दिया, रिश्तेदारों में बदनामी हो गई, दुनिया में बदनामी हो गई। याद रखें, अगर आपने खुद अपने बच्चों को यस्सु की तालीम ही नहीं दी, अगर आपने खुद अपने बच्चों को कह दिया जी पानी का छिट्टा ही काफी है, हर रोज चर्च जाने की जरूरत नहीं, हर रोज लंबी लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं, तो फिर बच्चे उठकर जो है वो गैर कौमों में जाएंगे भी, उनके खाने, उनकी कुर्बानियां भी खाएंगे, उनके जैसे काम भी करेंगे, और जो ऐसा करेंगे वो सुन ले कि खुदावन को उनसे जो है वो नफरत हो जाएगी, क्योंकि खुदावन कहता है जो मेरी कौम का हिस्सा है वो सिर्फ मेरे साथ लिपटा रहे, और जो मेरा है वो किसी दूसरे की तरफ हरगिज नहीं जाने पाएगा। और खुदावन का ये अहद और खुदावन का ये कहर बात कर ले, या खुदावन का ये हुक्म अपने लोगों के लिए सिर्फ ऐसी ही अहमियत रखता है जैसी एक शौहर के लिए उसकी बीवी की जिंदगी अहमियत रखती है। एक शौहर कहता है जो औरत एक बार मेरी हो गई, जो एक बार औरत मेरी बीवी बन गई, दोबारा मेरी बीवी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं, ना मेरी बीवी किसी के पास जाएगी और ना किसी के साथ मोहब्बत के दावे करेगी और ना अपनी मोहब्बतें जिताएगी। तो खुदा जब हमें ले लेता है, जब उसने हमें खरीद दिया, तो हमारे लिए वो यही बात करता है, कौम बनी इसराइल के लिए भी वो यही बात करता है कि अब जब तुम मेरे हो गए तो तुम्हें बाहर गैर कौमों में जाने की जरूरत नहीं, ना उनसे रिश्ते बांधने की जरूरत है, ना उनकी कुर्बानी में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन कहता है जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वो फिर शिरक नहीं कर सकता, वो शिरकत नहीं कर सकता। खुदावन ये नहीं कहता कि आज रात हम खुदावन के घर में आए और बाकी 6 दिन हम जो है वो गलत किस्म की जगहों पर जाकर गैर कौमों के साथ गलत कामों में हिस्सा लेंगे। तो खुदा ऐसे इंसानों से, खुदा ऐसे लोगों से जो है वो नफरत करता है, खुदा ऐसे कामों से, हमारी ऐसी आदतों से नफरत करता है। और अगर हकीकी तौर पर हम जिंदा खुदा के लोग कहलाते हैं, और अगर हम हकीकी तौर पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिस दिन हम मर जाएंगे तो हम मसीह में सो जाएंगे, और जब यीशु अपने लोगों को बादलों पर उठाने आएगा तो हम फिर से मसीह में जिंदा हो जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं उन लोगों पर लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी के हर वक्त जो है वो यीशु से लिपटे रहें और गैर कौमों की रस्मों से, रवाजों से, उनके मेल मिलाप से जो है वो बहुत ज्यादा दूर रहें। खुदावन ये नहीं कहता कि गैर कौमों के साथ सलाम दुआ नहीं करनी, उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं करना, खुदा ये नहीं कहता। खुदा ये नहीं कहता कि उनके साथ लड़ते रहना है या उनको नीचा दिखाते रहना है, नहीं, मोहब्बत सबसे करनी है, बुरा किसी के साथ नहीं करना। लेकिन जब रस्मों रवाजों की बात आती है तो फिर खुदा कहता है कि किसी दूसरे के रस्मों रवाजों में शामिल नहीं होना, और अगर कोई दूसरा तुम्हारे रस्मों रवाजों में शामिल होना चाहता है तो जरूर है कि वो मेरे हुक्मों को माने, जरूर है कि जिस बात का हुक्म मैंने दिया है वो उस हुक्म को माने, उसकी ताबेदारी करे, और फिर कोई तुम में जो है वो शामिल हो सकेगा। तो इस लिहाज से ना हम दूसरों की रस्मों में शामिल हो सकते हैं, और अगर कोई जब तक हमारे यीशु को ना माने तब तक हम उसे अपनी रस्मों में भी जो है वो शामिल नहीं कर सकते। यही वादा है, यही हुक्म है जो खुदा ने कौम बनी इसराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद होते हुए दिया था, और यही हुक्म है जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद करते वक्त दिया, आसमान पर उठाए जाते वक्त दिया। तो हुक्म एक ही है, पैरवी करने में इंसान अक्सर जो है वो गलती कर लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डॉक्ट्रीन के पीछे लगकर जो है वो अपने ईमान को खराब कर लेते
हैं, लेकिन याद रखें जो कोई भी बाइबल मुकद्दस की सादा बातों को सादगी से अपनाने से इनकार करता है, याद रखे वो कोई भी हो, उसकी कोई भी हैसियत हो, कोई भी मुकाम हो, खुदावन के नजदीक जो है वो नामकबूल ही ठहरेगा और नापसंदीदा ही ठहरेगा, क्योंकि खुदावन ने सादगी से मनादी की और वो चाहता भी ये है कि हम सादगी के साथ खुदावन के हुक्मों को जो है वो अमल में ला सकें। आजकल बहुत सारे लोगों ने जो है वो मनादी इस नौयत से शुरू कर दी हुई है कि इस जुबान में इस बात का ये मतलब है, इस जुबान में इस बात का ये मतलब है। गलत किस्म की डॉक्ट्रीन के पीछे उलझे हुए हैं, एक बात पर इत्तेफाक नहीं करते और फिर झूठ भी बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, हसद भी करते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि खुदावन ने जो है हमें बहसो तकरार से मना किया था, खुदा ने हमें लड़ाई झगड़ों से मना किया था और खुदावन ने हमें कहा था तुमने नजात को मुफ्त पाया है और नजात को मुफ्त बांटना। तो इंसान आज इस बात को भूल चुका है और इसीलिए बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे तफरीकेबाजियां जो है वो इसीलिए पाई जाती हैं। लेकिन मेरे नजदीक अगर कोई सादगी से खुदा के कलाम को पढ़े और सादगी से इसकी बातों पर अमल करे तो फिर तफरीकेबाजियां जो है वो जरूर हमसे दूर जा सकती हैं। तो आगे चलकर जब यहाँ इस रस्म का हुक्म होता है तो देखते हैं आगे चलकर लिखा है, खुदावन फरमाता है पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए। तो फिर लिखा है कि मेरी फसा में बाहर के लोग जो हैं वो शामिल ना होने पाए, उसको खाने ना पाए। और लिखा है आगे और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना। तो खुदावन ने यहाँ पर यूनिटी की बात की है कि जब भी इस फसा के गोश्त को खाना है तो मुख्तलिफ जगहों पर इसके टोटे ना करके भिजवा देना। ऐसा ना करना कि बर्रे को जबा किया, उसकी टांग अगले घर में भेज दी, उसके बाजू का गोश्त किसी दूसरे घर में बांट दिया, बल्कि खुदावन कहता है एक ही जगह पर सारे मिलकर इकट्ठे होना, जमा होना और फिर उसको खाना। और लिखा है और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। तो खुदा ने जिस जबा करने का, खुदा ने जिस कुर्बानी का हुक्म दिया था, उस कुर्बानी में खुदा ने इजाजत नहीं दी थी कि बर्रे की किसी भी हड्डी को तोड़ा जाए। और ये रस्म आगे जाकर हमें यस्सु की मौत की तरफ भी लेकर जाती है, क्योंकि जब यस्सु को मसलूब किया गया तो यस्सु की भी जो है वो कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, और वो इसीलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म था कि जो कुर्बानी का बर्रा होगा उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाए। तो ऐसी किसी कुर्बानी का खुदा ने हुक्म नहीं दिया था कि किसी गाय बैल को काटना और थैलों में उसका गोश्त जो है वो डालकर मोहल्ले में बांट देना। ऐसी कुर्बानी का हुक्म खुदा ने अपने कलाम में कहीं भी नहीं दिया। खुदा ने जिस कुर्बानी का हुक्म दिया था, खुदा ने जिस फसा का हुक्म दिया था, याद रखे वो फसा ये थी कि उसका गोश्त जो है वो एक ही जगह पे, पहली बात तो उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े नहीं करना, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसे आग में भूनकर और एक ही जगह इकट्ठे होकर पूरी यूनिटी के साथ, खुशी के साथ मिल बांट कर उसे खाना है। और आगे लिखा है इस्राएल की सारी जमात इस पर अमल करे। तो कोई भी एक घर नहीं, दो घर नहीं, आधे खानदान नहीं, बल्कि खुदावन फरमाता है कि इस्राएल की सारी जमात, इस्राएल के साथ शामिल जितने खानदान हैं, सबके लिए जरूरी है कि वो इसी बात पर, इसी रस्म पर जो है वो अमल करे, इसी हुक्म पर अमल करे। और आगे लिखा है और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावन की फसा को मानना चाहता हो तो उसके हाथ सब मर्द अपना खतना कराएं। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने तब भी पाबंदी नहीं लगाई थी कि अगर कोई अजनबी जो है इस फसा पर यकीन करना चाहता है, इसको मानना चाहता है, तो उसके लिए पाबंदी नहीं है कि वो इस फसा को ना माने। लेकिन एक शर्त जरूर है, एक कंडीशन जरूर खुदा रखता है कि जरूर है कि वो खतना कराए और फिर जो है वो इस फसा का हिस्सा बन जाए। तो आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हर ऐरे गहरे को जो है वो फसा में शामिल होने की इजाजत दे देते हैं और कहते हैं कि हर रोज फसा खानी चाहिए। लेकिन खुदावन के जब हुक्मों की ताबेदारी की बात आती है तो वो लोग ना खुद खुदावन के हुक्मों को मानते हैं और ना दूसरे लोगों को जो है तालीम देते हैं, क्योंकि खुदावन के हुक्म जो है वो बड़े खूबसूरती से बयान किए गए हैं और क्लियरली बयान किए गए हैं। नए अहदनामे में जब हमने एक स्पिरिचुअल मिरर को तरतीब दिया और उसको दूसरे घरों में भी भिजवाया, और वो इसीलिए भिजवाया गया और वो वही बातें हमने उस स्पिरिचुअल मिरर में ऐड की, उनको लिखा जिनके लिए साफ लिखा है कि जो कोई ये करेगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और फिर हमने बहुत सारी चीजें उसमें देखी, हसद भी है, चोरी भी है, झूठ भी है, और सबसे खास चीज झूठ हमारे घरों में कसरत से पाया जाता है,
नाच रंग, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े हमारे घरों में कसरत से पाए जाते हैं, जमातों में कसरत से पाए जाते हैं। और लोग कहते हैं जी फसा में शामिल होना जरूरी है, बाद में चाहे चर्च से बाहर जाकर आप गाली गलौज भी करते रहो और अपने घरों में जो है इबादत कराई जाए तो फसा जरूर की जाए, बाद में चाहे अपने बेटियों को, बहुओं को, बच्चियों को, बीवियों को इकट्ठा जो है वो गलत किस्म के गानों पर नचाया जाए और तमाम तरह की जो है वो बेशर्मी के काम किए जाए, बेशर्मी की बातें की जाए। तो ऐसे लोग फसा में भले हर रोज शरीक हो और बाद में जाकर नाच रंग करें, गाली गलौज करें, याद रखें उनको फसा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो फसा में शामिल होने की खुदा जो है वो इजाजत ही नहीं देता। खुदा जो है वो इजाजत फसा में शामिल होने की तब देता है जब आप खुदा के हुक्मों की जो है वो ताबेदारी करें। तो इन लोगों के लिए लाजिम ठहराया गया कि अगर बाहर से या अंदर से किसी ने फसा में शामिल होना है तो उनको खतना कराना जरूरी है। और जब आज मैं और आप हमारे दौर की बात करते हैं तो अगर किसी ने फसा में शामिल होना है तो उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है। और फिर कहती हूँ बाइबल का बपतिस्मा, जिस बपतिस्मे की बाइबल मुकद्दस बात करती है, जिस बपतिस्मे का यीशु मसीह ने हुक्म दिया, वो पानी के छिट्टे वाला बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि पानी के छिट्टों का मतलब जो है वो बपतिस्मा नहीं है, उसको हम शावर को कह सकते हैं। लेकिन जब बपतिस्मे के मतलब की बात करें तो बपतिस्मे का मतलब है डबोया जाना, किसी चीज में मुकम्मल चीज पर एक चीज को जो है वो डबो देना पानी में और उसका बाहर निकल आना। ये वर्ड जो है इसको बपतिस्मा कहा जाता है। पानी के छट्टे को जो है वो सिर्फ हम शावर कह सकते हैं, रेनफॉल कह सकते हैं, और इसके अलावा बपतिस्मे का नाम जो है हम पानी के छट्टे को नहीं दे सकते। और जो देते हैं उन्होंने बाइबल मुकद्दस को ना तो ठीक से पढ़ा है, और अगर पढ़ लिया है तो समझने में उनकी अक्ल जो है वो जरूर बेकार रही है। इसीलिए वो खुदावंद यीशु ने जिस रस्म को खुद अदा किया वो उसकी मुखालफत करते हैं। और जो काम खुदावंद ने खुद किया हमें कभी भी उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और याद रखें अगर हम उस काम की मुखालफत करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो यीशु की मुखालफत करते हैं, क्योंकि यीशु ना करता तो यीशु के लोग भी ना करते, और अगर यीशु ने किया तो जो यीशु ने किया वो उसके लोग भी जो है वो फख्र से करेंगे, भले पूरी दलेरी के साथ करेंगे। फिर दुनिया भले यीशु के लोगों को काफिर कहकर बुलाए और भंगी कहकर बुलाए, लेकिन यीशु के लोग वही करेंगे जो यीशु ने खुद करके दिखाया। और यही हुक्म इसी तरह खुदा जो है हुक्म कौम बनी इसराइल के लोगों को देता है। तो पहली फसा में शिरकत के लिए जो है वो खतना जरूरी है, और आखिरी फसा की शिरकत के लिए जो है वो बपतिस्मा जरूरी है। और याद रखें ये दोनों आजादी के मरहले हैं। पहली फसा जो है वो मिस्र की गुलामी से आजादी है, और आखिरी फसा जो है वो गुनाहों की गुलामी और अब्दी मौत से आजादी है। और आगे चलकर हम देखें तो लिखा है, हम पढ़ रहे थे, और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदा की फसा को मानना चाहता हो तो उसके हाथ सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा जैसे गोया उसी मुल्क की उसी की पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। तो अगर कोई खतना करा के कौम बनी इसराइल के लोगों में शामिल हो जाता है, फसा में शामिल हो जाता है, तो फिर वो समझा यही जाएगा कि वो सेम कौम बनी इसराइल के मुताबिक ऐसा ही है जैसे वो इसराइलियों में पैदा हुआ। तो यहाँ फिर हम बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं। अगर किसी ने बपतिस्मा लेकर मसीह में शामिल हो गया तो अब वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो पैदा ही मसीह में हुआ, क्योंकि पानी का बपतिस्मा जिसको बाइबल मुकद्दस वाकई बपतिस्मा जिसको यीशु मसीह ने खुद लेकर दिखाया वो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा है। और अगर किसी ने एक बार मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मुकम्मल तौर पर उसने मसीह को पहन लिया, उसकी जिंदगी की पुरानी चीजें जो है वो जाती रही। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि देखो वो नई हो गई, और जब नई हो गई तो नया वादा भी उसके साथ है। और नया वादा जो है वो नया वादा उसके लिए जो है वो नए आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम में है, नए यरूशलेम का है, जिसमें हर कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। हर कोई जो यीशु यीशु करता है वो भी उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि वही दाखिल होंगे जिन्होंने वाकई यीशु को जो है वो अपनी जिंदगियां दी और उसकी कुर्बानी पर जो है वो ईमान ले आए। और आगे चलकर 49 वर्ष में लिखा है, वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। तो बाहर के लिए और अंदर के लिए सबके लिए जो है वो एक ही
जो है वो शरीयत होगी, एक ही हुक्म होगा। और 50वीं आयत में लिखा है, पर सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कौम के लोगों ने जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया, खुदावंद के सारे हुक्मों को जो है वो मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया, उसकी ताबेदारी की। और आज के चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा है, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले गया। तो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के कलाम की ये बड़ी खूबसूरत जो है एक कहानी कह ले या वाकया कह ले। इसमें हम अगर कहानी भी कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी इंसान के हाथ की लिखी है। आपने कई बार ऐसे ड्रामे देखे होंगे जिनके लिए कहा जाता है कि मेरी कहानी मेरी अपनी जुबानी। तो ये याद रखें, ये मुल्क मिस्र की ये सच्ची कहानी है जो कि मूसा के मार्फत हम तक पहुंचती है। और खुदावंद ने अपने बंदा मूसा की मार्फत तमाम नस्लें इंसानी के लोगों के तक ये पहुंचा दी, ताकि जब हम पहली फसा को समझ सकेंगे तब हम आखिरी फसा को भी समझ सकेंगे। और अगर कोई पहली फसा को नहीं समझेगा तो आखिरी फसा को भी जो है वो कोई कभी नहीं समझ सकेगा। अगर कोई कौम बनी इसराइल की आजादी को, मिस्र की गुलामी की आजादी को नहीं समझ सकेगा तो कोई भी नस्ल इंसानी के लोगों की गुनाहों की गुलामी और अब्दी मौत की नजात को जो है आजादी को नहीं समझ सकता। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने जो है इस टॉपिक को 3 दिनों में सीखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा है आप लोगों को भी समझ आई होगी। और अगर किसी बात में आप कंफ्यूज हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी जिसका कमेंट मैं आज देख सकी या व्हाट्सएप पे अगर आपके मैसेजेस को आप आज देख सकी तो जरूर मेरी कोशिश होगी कि कल की एपिसोड में जो है उसका आंसर शामिल कर सकूं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले हम दुआ करें मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, तू सबको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में खुदावंद तू बरकत को इन दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए और तेरे लोग शादमान रहे, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, इनकी दरखास्तों को कबूल कर और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर छुटकारा पाकर तेरी शुक्रगुजारी करने, तेरे नाम की गवाही दे सके खुदावंद। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, हर एक के साथ हो, हर एक को अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करता रहे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप जरूर इस चैनल को अपने पास YouTube में सर्च करें, खुद भी इसे सब्सक्राइब करें, अपने अजीजों से भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि द वे ऑफ हेवन के काम को जो है, जो कि खास मिनिस्ट्री का काम है, इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हो सके। सो कल फिर हम मिलेंगे पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे, और मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।